प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार रावत, उत्तरकाशी उत्तराखंड। उनका प्रश्न है कि मैं बहुत दिन के बाद बॉम्बे से अपने गांव आ रहा था उत्तरकाशी, रास्ते में हरिद्वार पड़ता है। तो हमारा दादा दादी जो है इंतजार कर रहे थे मेरे को देखने के लिए, जल्दी से कैसे पहुंच जाऊं। वो लोग जो है 6-7 महीने के बाद मेरे से मिल रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो मैं हरिद्वार में जब उतरा तो सोचा कि यहाँ पर गंगा स्नान कर लूं, थोड़ा दर्शन कर लूं। तो गंगा स्नान किया, दर्शन किया, तो जाने में गांव में लेट हो गया। तो उसमें दादाजी थोड़ा परेशान हो गए थे। तो सब कहने लगे गांव के लोग और बुजुर्ग कि ये गंगा स्नान और जो है दर्शन, भगवान का दर्शन से बड़ा है दादा दादी से मिलना। दादा दादी का दर्शन, वो आपकी इंतजार कर रहे हैं बेताब से, तुम गंगा स्नान कर रहे हो। तो मेरे को जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये दादा दादी का दर्शन, उनसे मिलना गंगा दर्शन और भगवान का धाम का दर्शन से बढ़कर गए? आप समझाइए। देखिए रावत जी, हमारे ये संसार में कुछ मूर्ख ज्ञानियों की टोली है। उनको बस वही दादा दादी, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये जो संसार, यही बहुत बड़ा लग रहा है। जन्म जन्म से यही पुत्र पत्नी परिवार, यही पिता माता दादा दादी, इसी चक्कर में ही जीव पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम जो कहते हैं, भटक रहा है। कभी कुत्ता है, कभी गद्दा है, कभी बिल्ली, क्या बन बन के भटक रहा है, यही सब परिवार के मोह के चक्कर में। इसलिए वो मोह माया तो लोगों का जाता नहीं जल्दी। इसलिए उनको क्या मालूम है गंगा स्नान क्या है, भगवान का धाम का दर्शन क्या है। ये दादा दादी का दर्शन, माँ बाप की सेवा, दादा दादी की सेवा, ये सब मोह माया के अंतर्गत आता है। कोई भक्ति भक्ति कुछ नहीं। हमारा कर्तव्य है, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हमारा लालन पालन किया, हमारा भी फर्ज बनता है बुढ़ापा में उनकी भी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, दादा दादी भी उनकी भी सेवा करना, उनका भी सब प्रकार से सुखी करना। ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन बोलो कि उनका दर्शन ही सबसे बड़ा, भगवान का दर्शन है, उनका सेवा ही बहुत बड़ा तीर्थ, ऐसे कह करके खाली अपने आप को बेवकूफ बनाना, और जिसकी आप कह रहे वो लोग कोई बेवकूफ खुद है। आज तक कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में, कोई भक्तमाल में, भक्तों के चरित्र में आया है कि किसी ने जो है दादा दादी की जो है खाली सेवा करके संसार से मुक्त हो गया? अरे वो हमारा फर्ज है, हमारा सेवा करना उनका कर्तव्य है, हमारा करना चाहिए। अगर मान लीजिए उनकी सेवा करेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे, मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि संसार में भगवान के अलावा कोई भी देवी देवता किसी का भी कोई उपासना करता है तो भगवत धाम नहीं जाता है, वही लोक में जाता है। देवान देव जानती, पितृन जानती पितृवता, भूतान जानती भूतेन्द्या जाति मंजाज नभिमाम। भगवान कृष्ण ने कहा पिता माता का सेवा करने वाला ये सब पितृलोक जाते हैं, दादा दादी की सेवा करने वाला देव सब पितृलोक जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाला देव लोग जाते हैं। ये जितने सब युद्ध में जो मरते हैं, पंचु पांडव ये सब जो मरे, जितने सब दुर्योधन, वो सब क्या स्वर्ग में थोड़ी, वो सब वैकुंठ चले गए, थोड़ी सब स्वर्ग में जाके मिले। तो ऐसे ही पितृलोक जाते हैं। पति की सेवा करने वाली पतिव्रता महिला पति लोग जाते हैं, भगवान का धाम नहीं जाते हैं। भगवान कहते हैं जानती मज्जाज न, जो मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, मेरा धाम करता है, तीर्थ करता है, मेरा नाम लेता है, वो मेरे लोक में जाता है। अब हम भगवान कहते हैं मेरा लोक ही स्थायी लोक है, दोबारा वहां से वापिस आना नहीं पड़ता है। बाकी आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्चन अर्जुन, ब्रह्मलोक पर सब जो वापिस आने वाले हैं, थोड़ा वहां भोग करके। इसलिए रावत जी, ये जो दादा दादी पिता माता, ठीक है इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भगवान का धाम छोड़ दे, भगवान का दर्शन छोड़ दे, गंगा स्नान छोड़ दे, ये सब बेवकूफ की बातें हैं। ये सब जो है मूर्खों का सब ज्ञान है। इसलिए आप यही चक्कर में मत पड़िए। यही जुग जुग से यही दादा दादी पिता माता पत्नी पुत्र परिवार चक्कर में ही जीव भटक रहा है संसार में। कोई शास्त्र पुराण में से कुछ ले लिखा है कोई इसने दादा दादी या पिता माता की सेवा करके संसार से मुक्त हो गया है? हाँ, थोड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर कहूंगा, पिता माता हमारे जन्मदाता है,
उनकी सेवा करो बढ़िया से, दादा दादी उनकी सेवा करो, उनकी सब प्रकार दुख निवारण करने की कोशिश करो, लेकिन उनको भगवान से बढ़कर मान करके, उनकी सेवा को भगवान के बड़ से मान करके उनको जो है ऊंचा उठा देना ये ठीक नहीं है। उनके लिए जो है भगवान का दर्शन बंद कर दे, भगवान की पूजा बंद कर दे, धाम तीर्थ करना बंद कर दे, गंगा स्नान करना बंद कर दे, ये सब जो है बेवकूफी बातें हैं, ये सब मूर्ख जतन है, इसको कहते हैं। अभी और कुछ दिन पहले के वीडियो में देखा था, कोई पंजाबी ऐसे बोल रहा था कि उनका भी जो है कोई परिवार का आदमी सब इंतजार कर रहे हैं पिता माता, वो जो है जाकर अमृतसर में उतरा एयरपोर्ट में, विदेश से आ रहा था, तो वहां पर स्वर्ण मंदिर का दर्शन कर लिया। तो उनको भी सब ऐसे कहने लगे कि आप जो है पिता माता सब इंतजार कर रहे हैं, तुम जाके मंदिर दर्शन कर रहे हो, पिता माता से बढ़कर कोई मंदिर भगवान नहीं है, ऐसे उनको ही बोल रहे थे। तो ऐसे कुछ मूर्खों का टोली है निकला इस दुनिया में। अब मैं ये माया से प्रेरित भ्रमित सब लोग है। हम लोग कोई पिता माता ये परिवार ये सब का जन्म जन्म से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं, जन्म जन्म से ये लोग की हम भक्ति करते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमारा जो कर्तव्य है पिता माता के प्रति, दादा दादी के प्रति, जो हमारे बड़ों के प्रति जो सब कर्तव्य बढ़िया से निभाओ, लेकिन मुक्ति गति के लिए भगवान नारायण का, राम कृष्ण आदि का भजन करो, भक्ति करो, नाम जपो, स्मरण करो, उनका तीर्थ धाम ये सब करो। अगर ये भगवान की भक्ति के लिए माता पिता सब त्यागना पड़ जाए तो भी त्यागना पड़ता है। देखिए तुलसीदास जी ने खुद कहा है, पिता तजे प्रहलाद बंधु विभीषण। जब प्रहलाद के सामने देखा कि पिता विरोधी, हमारा पिता को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, हमारा बलिराजा जो गुरु को त्याग दिया, सब जितने गोपियां अपने पति को त्याग दिया, लेकिन भय मुद मंगल कार्य सो त्याग करके भगवान का भक्ति को पकड़ कर रखा। इसलिए संसार में वो लोग का आदरणीय हो जाता है, भक्त के रूप में नाम है। इसलिए संसार में भगवान के लिए कुछ भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन और कुछ के लिए भगवान को त्याग नहीं किया जा सकता है। इसलिए रावत जी आप ये चक्कर मत पड़िए, पिता माता की सेवा कीजिए, दादाजी की सेवा कीजिए, लेकिन भगवान का भक्ति को जो है छोड़ करके, उनको तिरस्कार करके, अनादर करके इसे करना उचित नहीं है। जय श्री राम।